जी बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है ट्रांसमिशन। ये बेसिकली ये ट्रांसमिशन के, ये बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन के मोड्स हैं कि डेटा को ट्रांसमिशन करने के कौन से मोड होते हैं। वो दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। सबसे पहले बात करते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। तो कहता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जिसमें आपका डेटा ट्रांसमिट होता है करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है जी, करेक्टर बाय करेक्टर, यानी करेक्टर बाय करेक्टर बाइट की फॉर्म में जाता है। आपको पता है एक करेक्टर एक बाइट स्टोर करता है, यानी कि जो वन करेक्टर होता है, सी फॉर करेक्टर, वो इक्वल होता है 1 बाइट के। ये आप सबको याद होगा, 1 बाइट के इक्वल होता है। और जब वन करेक्टर 1 बाइट के इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि वो इसमें बाइट की फॉर्म में डाटा जा रहा है, बिट्स की फॉर्म में नहीं जाता एसिंक्रोनस के अंदर। तो कहता है करेक्टर बाय करेक्टर डाटा जा रहा है, तो कहता है इसमें इररेगुलर गैप है। हर करेक्टर, जो एक करेक्टर दूसरी जगह से जा रहा है उसके दरमियान ये एक डाटा जा रहा है, उसके दरमियान एक इररेगुलर गैप है और वो गैप मेजरेबल नहीं है। ठीक है, और कहता है जब भी ये डेटा भेजा जाता है इसके साथ एक सिग्नल भेजा जाता है, उसको हम स्टार्ट सिग्नल बोलते हैं। ये डेटा जा रहा है, ये डेटा जा रहा है, इसके आगे स्टार्ट सिग्नल है, ये स्टार्ट सिग्नल है, ये डेटा जा रहा है, ये स्टार्ट सिग्नल है, और ये इसकी डेस्टिनेशन है। जब ये डेटा पहुंचता है डेस्टिनेशन को बोलता है स्टार्ट, मैं स्टार्ट सिग्नल हूं, मैं स्टार्ट सिग्नल हूं, मैं डेटा लेकर आ रहा हूं। जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो इसको पता चल जाता है कि ये स्टार्ट सिग्नल से मुराद है कि ये कोई डाटा लेकर आ रहा है। अब जैसे ही डाटा डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है जो किसी सोर्स ने भेजा था, तो उसके स्टार्ट में, उसके एंड पे एक स्टॉप बिट भी भेजी जाती है। आगे उसके फ्रंट पे स्टार्ट बिट होती है और बैक साइड पे स्टॉप बिट होती है। ठीक है, तो कहता है जो स्टार्ट बिट है वो रिप्रेजेंट करती है 0 को, और जो स्टॉप बिट है वो रिप्रेजेंट करती है जो स्टार्ट बिट है वो वैल्यू होती है उसकी 0, और जब उसको सेंड किया जाता है वो इंडिकेट करती है कि आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है जी, और जब आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाता है तो फिर आपकी जो स्टार्ट बिट है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब है कि वो आइडल स्टेट के अंदर है, मार्क स्टेट के अंदर है। ठीक है जी, तो कहता है जी 0 का मतलब ये है कि डेटा इज जस्ट अबाउट टू सेंड, कि उसको सेंड किया जा रहा है, और जब उसकी वैल्यू 1 होती है तो उसका मतलब है कि आपका डेटा अभी आइडल स्टेट के अंदर है, सेंड नहीं किया गया। जब स्टार्ट बिट आपका सिग्नल सेंड कर दिया जाता है मीडियम के ऊपर तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और जब सेंड नहीं किया जाता तो आपकी स्टार्ट बिट अभी सेंड नहीं, कोई भी डाटा सेंड नहीं किया और सोर्स ने अपने पास रखी हुई है, तो उसकी वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, तो कहता जी ये बहुत चीपर इंप्लीमेंटेशन है, इसमें डाटा सेव नहीं होता बिफोर सेंड किए, क्योंकि आपका स्टार्ट सिग्नल तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आइडल स्टेट में होती है। कहता है इसमें स्पेशल स्टार्ट सिग्नल यूज होता है जब डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है जी, हर मैसेज के बिगिनिंग के ऊपर जो एक स्टार्ट सिग्नल भेजा जाता है, तो कहते हैं स्टार्ट सिग्नल जब आपका सेंड किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई करेक्टर उस मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो कहता है स्टार्ट बिट क्या होता है, कहता है ये एक वैल्यू 0 होती है जिसको स्पेस स्टेट भी बोला जाता है। तो कहता है 0 ये इंडिकेट करता है कि करेक्टर अभी ट्रांसफर हो रहा है, और जैसे ही वो मैसेज वहां पर पहुंचता है तो ये स्पेस स्टेट, ये स्टार्ट बिट क्या करती है, रिसीवर को अलर्ट करती है कि डेटा आ रहा है। वो कहती है रेडी हो जाओ, गेट रेडी टू रिसीव द डेटा, रिसीव द करेक्टर, क्योंकि करेक्टर बाय करेक्टर डेटा आ रहा होता है। तो कहता है स्टार्ट बिट हैज अ वैल्यू 1, कहता है अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइन के ऊपर जो डेटा जा रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो आइडल फॉर्म के अंदर है। भाई जब आप कंप्यूटर को यूज करते हैं ना तो वो आइडल फॉर्म में नहीं होता, कंप्यूटर बिजी स्टेट में होता है क्योंकि यूजर उसको यूज कर रहा है। लेकिन
मैंने यूज करना छोड़ दिया, माउस कीबोर्ड छोड़ दिया और सामने रख दिया, अब मेरा कंप्यूटर आइडल स्टेट में है। और भाई ये कहने का मकसद है कि अगर एक गली में से बंदे जा रहे हैं तो गली बिजी है, और गली में से कोई बंदा नहीं जा रहा तो आपकी गली आइडल है। इसको मार्क स्टेट भी बोलते हैं। इसको फिर एक डायग्राम से एक अच्छे तरीके से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कहता है जी ये डायग्राम है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। कहता है जब सेंडर डेटा को सेंड करता है तो उसके बिगनिंग के ऊपर यहां पर स्टार्ट बिट सिग्नल सेंड किया जाता है, और उसके बैक साइड के ऊपर एक स्टॉप बिट होती है, और आपका एक लाइन के ऊपर बहुत सारे डेटा जा रहे होते हैं, और ये डेटा करेक्टर की फॉर्म में जा रहा है। ये भी एक करेक्टर है, ये भी एक करेक्टर, करेक्टर बाय करेक्टर, और इनके दरमियान इररेगुलर गैप है। कोई रेगुलर गैप नहीं है, कोई फिक्स गैप नहीं है, इररेगुलर गैप है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो डेटा जा रहा है वो कुछ गैप से जा रहा है, यानी ये डेटा निकला उसके 3-4 मिनट बाद दूसरा डेटा निकला। ठीक है जी, यानी कि ये रास्ते में रश ना हो जाए, तुमने कहा पहले तुम निकल जाओ, तुम्हारे से 3-4 मिनट बाद मैं निकलता हूं, तो उसके बाद स्टार्ट बिट ने रास्ता क्लियर करना शुरू कर दिया, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। रिसीवर डेटा आ रहा है, रिसीवर को अलर्ट करता है, जाके कहता है डेटा आ रहा है, कहता है लेके आओ, बिस्मिल्लाह डेटा लेकर आओ। डेटा पहुंचता है, डेटा जैसे ही पहुंचता है तो ये स्टॉप बिट बताती है ये डेटा खत्म हो गया। ठीक है जी, और जब ये स्टार्ट सिग्नल नहीं लगाया गया था, वो इधर मौजूद था, तो उसकी वैल्यू आपकी 1 थी। इसका मतलब क्या है कि वो आइडल स्टेट के अंदर है, और जैसे ही वो स्टार्ट बिट जो स्टार्ट है वो सिग्नल इधर आया, डेटा के आगे लगकर रास्ते को क्लियर करता हुआ रिसीवर को अलर्ट किया, रिसीवर साहब डेटा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी बिट जो है वो 0 है, जो इंडिकेट करती है कि डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है किसी लाइन के ऊपर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। साथ है, तो यही रीड किया। कहता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, कहता है डेटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। डेटा को करेक्टर बाय करेक्टर, इंपॉर्टेंट बात है, करेक्टर बाय करेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहते हैं देयर आर इरेगुलर गैप, वो गैप होता है डेटा के दरमियान, करेक्टर्स के दरमियान, जब उसको ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। कहता है बड़ा चीपर है, सस्ता इंप्लीमेंटेशन है, डेटा इसमें सेव नहीं होता सेंड होने से पहले। तो कहता है इसमें एक स्पेशल स्टार्ट सिग्नल यूज होता है, जो क्या करता है, जो सिग्नल जो है डेटा जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो हर मैसेज के बिगिनिंग के ऊपर उसको भेजा जाता है, जिसका काम ये होता है कि सिग्नल को, या सिग्नल का काम ये होता है कि करेक्टर को ट्रांसमिट करना। तो कहता है वो स्टार्ट बिट की 2 वैल्यूज होती हैं, एक 0 होती है जिसका मतलब स्पेस स्टेट होता है, स्पेस स्टेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका 0 इंडिकेट करता है कि डेटा करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, और ये अलर्ट करता है यूजर को रेडी हो जाओ, करेक्टर आ रहा है, डेटा आ रहा है। और अगर कोई भी डेटा सेंड नहीं हो रहा तो वो स्टार्ट सिग्नल की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब है आइडल है, जिसको मार्क स्टेट भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूं अब तो समझ आ गई होगी। और साथ हैं, साथ हैं, ओके, तो जाग के बेटा, जाग के साथ हैं, गुड, ओके जी। तो बेटा बात करते हैं सिंक्रोनस की, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। ये भी एक मोड है, पहले ए सिंक्रोनस पढ़ा था, अब सिंक्रोनस है। एक ए को खत्म कर दिया तो वो सिंक्रोनस हो गया। ठीक है जनाब। तो कहता है ये सेव डाटा करता है, ये डाटा को सेव करता है, जबकि वो तो डाटा को सेव ही नहीं करता था, ऊपर पढ़ के आए हैं सेंड करने से पहले। कहता है ये डाटा को सेव भी करता है और डाटा को ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड करता है। वो करेक्टर बाय करेक्टर था, अब एक ब्लॉक के अंदर, एक कंटेनर के अंदर बेशुमार डाटा है, ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा डाटा होता है। तो कहता है ब्लॉक बाय ब्लॉक बजाय के करेक्टर बाय करेक्टर। तो कहता है हर ब्लॉक के अंदर जो है बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, और वो तो सिर्फ करेक्टर बाय करेक्टर जाता था। जब एक ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा करेक्टर हैं तो आप खुद अंदाजा लगा दें कि सबसे एफिशिएंट कौन है। और भाई सिंक्रोनस है। भाई हमें पढ़ के अंदाजा लगा लिया
कि जब ब्लॉक बाय ब्लॉक जा रहा है डाटा और डाटा सेव भी हो रहा है, और जो कि वहां पर करेक्टर बाय करेक्टर जाता था और सेव भी नहीं होता था, और इसके अंदर एक ब्लॉक के अंदर बेशुमार करेक्टर्स जा रहे हैं एक टाइम के ऊपर, तो आप खुद ही बता दें सिंक्रोनस एफिशिएंट है या एसिंक्रोनस एफिशिएंट है? और सिंक्रोनस है ना, बिल्कुल। तो कहता है इट यूज अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द बिट बीइंग सेंट। तो कहता है इसमें क्लॉक होता है जो कंट्रोल करता है टाइमिंग को, कि जो बिट्स या बाइट्स, यानी वो बहुत सारी बाइट्स उनको बिट्स में कह रहा है, कहता है बिट्स को जब हम सेंड करते हैं, ठीक है, तो कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। कहता है इस टाइप की ट्रांसमिशन के साथ हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक टाइम के अंदर सेंडर से रिसीवर के दरमियान भेज सकते हैं। एक और अंदाजा लगाएं, आपका डेटा पूरा का पूरा ब्लॉक जा रहा है, कोई भी डेटा के दरमियान गैप नहीं है, जबकि एसिंक्रोनस के अंदर हमने ऊपर पढ़ा है इर्रेगुलर गैप होता है, इसमें गैप नहीं होता। तो कहता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मच फास्टर देन एसिंक्रोनस। कहता है जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है दैट इज व्हाई ज्यादा फास्ट है, इसमें क्लॉक यूज होता है, टाइमर लगाया जाता है, डेटा तुम्हारे पास इतना टाइम है, 10 सेकंड के अंदर डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाओ, इसका मतलब है स्पीड होगी। तो कहता है इसमें गैप नहीं होता जिस तरह एसिंक्रोनस में होता था, देयर इज नो गैप बिटवीन कैरेक्टर्स, देयर इज नो गैप बिटवीन कैरेक्टर्स। आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, गैप ही कोई नहीं, ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पर ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये देखें गैप है, ठीक है। तो कहता है ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन। तो कहता है ये वहां पर सूट करती जहां पर रिमोटली हमने एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे से डिस्टेंस पे डिवाइसेस हों, तो हमने डेटा को भेजना हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम पूरे का पूरा ब्लॉक ही सेंड कर दें, बजाय कि हम एसिंक्रोनस को यूज करें। एक तो वो स्लो है और दूसरा करेक्टर बाय करेक्टर सेंड करता है, ये तो ब्लॉक बाय ब्लॉक करता है, इसको क्लॉक कंट्रोल करता है, इतने टाइम के अंदर जाओ ये ब्लॉक ऑफ बिट्स को सेंड करके, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड करके एक टाइम के अंदर वापस आओ, एक टाइम के अंदर वापस आओ। तो कहते हैं ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस लाइक प्रिंटर्स, ठीक है। अच्छा, ये सिंक्रोनस जो है ना, ये प्रिंटर के अंदर भी यूज होती है, क्योंकि प्रिंटर में आपको पता है ना कि एक पेज है, ये एक पेज है, यानी कि ये एक पेज है और इसके ऊपर ये लाइंस लिखी हुई हैं। अगर ऐसा हो कि ये एक लाइन को प्रिंट करे, तो वो तो करेक्टर बाय करेक्टर है। अब एक करेक्टर मिलकर लाइंस बनाता है, लाइंस मिलकर पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ मिलकर पेज बनता है। उस पेज को जब आप प्रिंट करते हैं तो वो पूरा पेज क्या है? ब्लॉक है, और उसके अंदर क्या है? करेक्टर्स है। और करेक्टर बाय करेक्टर तो नहीं ना प्रिंटर करता, कि कहता ये लो पहले मैंने ए प्रिंट कर दिया, अब दूसरा पेज बी प्रिंट कर दिया, अब तीसरा पेज सी प्रिंट कर दिया। वो पूरे पेज के ऊपर पूरे का पूरा पेज की लाइंस पैराग्राफ को प्रिंट करता है, वो पूरे का पूरा ब्लॉक है, वो पूरे का पूरा ब्लॉक है। ये था हमारा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और साथ है, साथ हैं, जाग रहे हैं? बेटा आवाज और स्क्रीन क्लियर है? आवाज और स्क्रीन क्लियर है? कहते हैं व्हाट इज बैंडविथ? बैंडविथ क्या है? तो कहते हैं बैंडविथ, और एक्सप्लेन करें कि बेस बैंड और ब्रॉड बैंड क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बैंडविथ क्या होता है, बेस बैंड क्या होता है, ब्रॉड बैंड क्या होता है? ठीक है। तो कहता है जी बैंडविथ क्या है? कहता है अमाउंट ऑफ डेटा जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान किसी लिंक को यूज करते हुए, ये कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करते हुए हम ट्रांसफर करते हैं, उस यूनिट ऑफ डेटा को हम बैंडविथ बोलते हैं। कहता है जितने अमाउंट ऑफ डेटा, जिसको यानी कि कहते हैं कि कितने, एक सेकंड के अंदर कितनी बिट्स, एक सेकंड के अंदर कितनी बाइट्स आप जो है वो सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर किया जाता है किसी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम में या एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, उसको बैंडविड्थ बोला जाता है।
तो कहता है बैंडविड्थ क्या है, एक डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग नहीं है, डिजिटल सिग्नल है, जीरो वंस की फॉर्म में। वन का मतलब है पीक हाई है, जीरो का मतलब है लो है। वन का मतलब हाई वोल्टेज, जीरो का मतलब है लो वोल्टेज। तो कहता है इसको मेजर किया जाता है बिट पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बिट्स, ठीक है जी, या एक सेकंड के अंदर कितनी बाइट्स जाती हैं, वो अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। तो कहते हैं हर मीडियम की अपनी बैंडविड्थ होती है। तो कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन साइकिल्स एंड सेकंड्स और हर्ट्ज। कहते हैं दोनों है, डिजिटल भी है एनालॉग भी है। कहता है अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में बिट्स होती हैं, जीरो वंस होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि बिट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड, बिट मिलकर बाइट बनाती हैं और बाइट को तोड़े तो बिट्स बनती हैं। तो कहता है वो बिट बाइट एक सेकंड में जब मेजर करें कितनी अमाउंट ऑफ डेटा ए से बी तक जाती हैं, तो वो आपका डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ होती है। और अगर एनालॉग की बात करें वो तो वेव्स की फॉर्म में होती है, उसमें तो ये साइकिल कहलाता है। इस साइकिल को, ये साइकिल, ये फ्रिक्वेंसी, ये हर्ट्स, जिसका यूनिट हर्ट्स होता है, वो कहता है ये कितने टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर ये साइकिल कंप्लीट करता है, वो एनालॉग सिग्नल है। तो बैंडविड्थ दोनों में काउंट होती है। बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन था। कहता है बेस बैंड क्या होती है। कहता है बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक। कहता है ये कम्युनिकेशन टेक्निक है, सारी कम्युनिकेशन टेक्निक, कहता है कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें डिजिटल सिग्नल जो है वो प्लेस किया जाता है किसी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। यानी कि कहने का मकसद ये है, ये ए डिवाइस है, ये बी डिवाइस है। वो कहता है यहां से डाटा आ रहा है वेव की फॉर्म में, और ये ए क्या है, मीडियम है, और ये लाइन के ऊपर डाटा ट्रांसमिट कर रहा है जीरो वंस की फॉर्म में। कहता है ना ना ना, ऐसा नहीं है। कहता है यहां से जो डाटा आ रहा है, यहां पर से जो डाटा आ रहा है वो डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म पे प्लेस किया जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। कहता है एनालॉग वाला चक्कर ही खत्म है। कहता है ये डायरेक्ट प्लेस करता है डिजिटल लाइन के ऊपर, यानी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। मॉड्यूलेशन का मतलब ही ये होता है एनालॉग से डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना। कहता है ना ना, ऐसा नहीं है। कहता है डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल को प्लेस किया जाता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बगैर किसी मॉड्यूलेशन के। कहता है कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डिजिटल को डायरेक्ट डिजिटल लाइन के ऊपर सेंड किया जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं बेस बैंड। उम्मीद करता हूं साथ है। तो कहता है जी इट मींस दैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। तो कहता है डिजिटल सिग्नल को डायरेक्ट लाइन के ऊपर फेंका जाता है जा मौज कर। उसको ये नहीं कहा जाता रुक जा, पहले एनालॉग को कन्वर्ट तो कर ले डिजिटल में, या डिजिटल को कन्वर्ट तो कर ले एनालॉग में, ऐसा नहीं कहा जाता। वो कहता है ये लो, ये डिजिटल डिवाइस ने सिग्नल सेंड किया किसी डिवाइस को जो कन्वर्ट करती है, मॉड्यूलेशन करती है, और वो डिवाइस तो डिजिटल फॉर्म समझती है, उसने उस डिजिटल सिग्नल को डायरेक्ट लाइन के ऊपर फेंका और कहा ले, ये ले ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट कर दे। क्यों? क्योंकि उसने कहा तुझे पता नहीं बेस बैंड टेक्निक है, और बेस बैंड में होता क्या है कि डिजिटल सिग्नल को किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर डायरेक्ट सेंड किया जाता है, डायरेक्ट सेंड किया जाता है। तो कहता है इट मींस दैट डिजिटल सिग्नल आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन, इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। एक टाइम के ऊपर एक सिग्नल बेस बैंड भेजता है, याद रखना, एक टाइम के ऊपर एक सिग्नल जाता है, एक से ज्यादा सिग्नल उस लाइन के ऊपर नहीं जा सकते। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। ठीक है जी। तो कहते हैं डिजिटल सिग्नल को हम नॉर्मली जो डायरेक्ट सिग्नल डिजिटल लाइन के ऊपर ट्रांसमिट किए जाते हैं उसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोला करते हैं। उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है जी ब्रॉडबैंड क्या होता है। ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो कहता है ब्रॉडबैंड की टेक्निक ये है कि ट्रांसमिट करना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, जैसे आप एक लाइन के ऊपर वॉइस भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर बैठ के आप अपने अब किसी भी रिश्तेदार के साथ बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, आपकी वॉइस भी जा रही है और आपकी वीडियो भी जा रही है। अभी आपको मेरी वीडियो भी दिखाई दे रही है, वॉइस भी जा रही है, और मैं ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा
सच एज वॉइस एंड वीडियो। आप में से कोई किधर बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर सेंड कर रहा हूं, वो किसकी बदौलत? ब्रॉडबैंड की बदौलत, क्योंकि पीटीसीएल यूज ही ब्रॉडबैंड को करता है। आप अभी पीटीसीएल के मॉडेम के ऊपर नजर मारें, उसके लेफ्ट एज कॉर्नर के ऊपर ब्रॉडबैंड लिखा होगा। मैं जो यूज कर रहा हूं अभी वो ब्रॉडबैंड है, आप जो यूज कर रहे हैं वो ब्रॉडबैंड है, पीटीसीएल के मॉडेम पे लिखा हो। तो कहता है इट कैन सेंड डेटा बाय मॉड्यूलेटिंग, इसमें डाटा मॉड्यूलेटिंग सेंड किया जाता है। उधर तो विदाउट चेंज मॉड्यूलेशन था, यानी एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं भाई। इसमें इसमें डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये मेरा मॉडेम लगा हुआ है पीटीसीएल का, ये पीटीसीएल का मॉडेम लगा हुआ है ये वाला, और ये वायर है बाहर से आ रही है मेरे घर में। अब इधर जो मेरी डिवाइस है वो डिजिटल जुबान समझती है, वो डिजिटल डाटा दिया मैंने मॉडेम को, इसने मॉड्यूलेट किया उसको एनालॉग के अंदर। अब बाहर से आने वाला डाटा जब मेरी डिवाइस के पास आता है वो एनालॉग में आता है पीटीसीएल के पास, और पीटीसीएल के साथ कनेक्ट डिवाइसेस कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, जुबान समझती हैं जीरो वंस की, और जब वो डाटा पहुंचता है डिवाइस के पास तो इसका मतलब है एनालॉग से कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल के अंदर। ये मॉड्यूलेटिंग है, ये मॉड्यूलेटिंग। तो आपका पीटीसीएल का मॉडम जो है वो मॉड्यूलेटिंग परफॉर्म करता है। इसका मतलब है बेस बैंड के अंदर मॉड्यूलेशन नहीं होती है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग नहीं होता, लेकिन ब्रॉडबैंड के अंदर होता है मॉड्यूलेटिंग। हर सिग्नल को उसकी हर एक की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, किसी की पीक हाई है, किसी की पीक लो है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो कहता है इट ट्रांसमिट सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा। कहते हैं एक टाइम पे सेम टाइम के ऊपर एक एक डाटा नहीं आ रहा, एक ये डाटा आ रहा है, एक ये डाटा आ रहा है, और उधर तो एक टाइम के ऊपर एक सिग्नल था, लेकिन इधर तो एक टाइम पे एक से ज्यादा स्ट्रीम ऑफ डाटा, बहाव आ रहा है डाटा का एक सेम टाइम के ऊपर, ठीक है जी। और ये कौन सी टेक्निक यूज करता है कि एक टाइम के ऊपर ये फ्रिक्वेंसी को एक ही मीडियम के ऊपर डिवाइड कर रहा है, उसका नाम है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि आप देखें इधर अगर मैं बात करूं तो एक डिवाइस इधर कनेक्ट थी पीटीसीएल मॉडेम के साथ, एक डिवाइस इधर कनेक्ट थी, और एक डिवाइस इधर कनेक्ट थी, ठीक है। अब ये डिवाइस ये पीटीसीएल के साथ थ्रू वाईफाई कनेक्टेड है, थ्रू वाईफाई कनेक्टेड है, ये पीटीसीएल है, पीटीसीएल है, थ्रू वाईफाई कनेक्टेड है। ये वायर वायर जा रही है एक्सचेंज की तरफ। अब ये जीरो वंस की फॉर्म में डाटा आता है, जीरो वंस की फॉर्म में डाटा आता है डिवाइसेस की तरफ से, ठीक है, और कन्वर्ट होता है वो इस फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में। इसी टाइम पे इसने डाटा सेंड किया जीरो वंस की फॉर्म में, और फिर फ्रिक्वेंसी यहां पर ट्रेवल कर रही है, फिर इसने सेंड किया एक ही लाइन के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर आपके मल्टीपल सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जा रहा है। तो ये फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है, ठीक है जी, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। तो एफडीएम करता क्या है? कहता है एफडीएम डिवाइड करता है बैंडविड्थ को, एक कॉमन कम्युनिकेशन लाइन को जो वो मुझे एक्सचेंज की तरफ से मेरे मॉडेम के साथ लगी हुई है, कहता है स्मॉलर फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर। यानी कि एक पूरा पूरा लाइन है जो पीटीसीएल ने प्रोवाइड किया है, इसको डिवाइड करता है। ये एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, ये तीसरा सिग्नल, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। जितने यूजर उतने कम्युनिकेशन सिग्नल, ठीक है जी। तो कहता है ईच पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। कहता है हर पार्ट को डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया गया है। कहता है ब्रॉडबैंड जो होता है ना, ये बेस बैंड से ज्यादा फास्टर है। क्यों सर, क्यों भाई? इसके अंदर एक तो देखें, एक टाइम पे एक सिग्नल जा रहा है, ठीक है, इस पे एक टाइम पे एक सिग्नल जा रहा है। और अगर ये बेस बैंड को अडॉप्ट कर लेता ना तो पीटीसीएल यूज ही कोई ना करता, बड़ा महंगा हो जाता पीटीसीएल। आजकल यूज ही ब्रॉडबैंड किया जा रहा है, ठीक है, आजकल यूज ही ब्रॉडबैंड किया जा रहा है, ठीक हो गया। ले जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम अपना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल और उसके अंदर गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। बाकी सब जो हमारे टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के।